दोस्तों, हमारे 100 वीडियो की स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज का यह है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था शेयर्स वर्सेस स्टॉक वर्सेस इक्विटी, यानी कंपनी का हिस्सा, उसके कलेक्शन और असली मलकियत में फर्क। और आज पार्ट 2 में हम एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लेने वाले हैं, डिकोडिंग द स्टॉक मार्केट, ए बिगिनर्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप। मतलब आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट सिर्फ शेयर्स खरीदने बेचने की जगह नहीं है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी का लैंडस्केप है। तो अगर आप सच में स्टॉक मार्केट को अंदर तक समझना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो दोस्तों, आज हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को W फैमिली के थ्रू समझना है। नंबर 1, हु, कौन प्लेयर्स होते हैं, व्हाट, मार्केट का असली मतलब क्या है, व्हेन, इसकी हिस्ट्री और टाइमिंग क्या है, वेयर, फिजिकल से डिजिटल तक का सफर, हाउ, ये सिस्टम काम कैसे करता है, वाई, ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता, यह एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें अलग अलग प्लेयर्स अपना रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टर्स, यह लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स होते हैं। इनका गोल होता है पैसे ग्रो करना ओवर ईयर्स या डिकेड्स। एग्जाम्पल, अगर आपने इन्फोसिस का शेयर ले लिया और उससे 15 साल तक होल्ड किया तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहलाते हैं। नंबर 2, ट्रेडर्स, ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं जो दिन के अंदर ही खरीद बिक्री करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जैसे सुबह निफ्टी 50 खरीदा और दोपहर तक बेच दिया, अगर प्राइस ऊपर गया या नीचे गया। नंबर 3, कंपनीज, जैसे रिलायंस या एप्पल, ये अपने ग्रोथ के लिए शेयर्स इशू करते हैं। मतलब बैंक लोन लेने के बजाय लोगों से पैसा उठाते हैं और इन्वेस्टर को अपना छोटा हिस्सेदार बना देते हैं। नंबर 4 आता है स्टॉक ब्रोकर्स। हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जा सकते, इसलिए हमें ब्रोकर चाहिए होता है, जैसे जरोदा, अपस्टॉक्स या रॉबिनहुड या ग्रो ऐप, जो ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन आप और मार्केट। फिर आता है रेगुलेटर्स, और सबको कंट्रोल में रखने के लिए होता है एक रेफरी, इंडिया में सेबी, यूएसए में SES। उनका काम होता है कि मार्केट फेयर चले, फ्रॉड ना हो और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। तो समझ गए ना, स्टॉक मार्केट एक आदमी का गेम नहीं बल्कि एक टीम एफर्ट है। दोस्तों, अब सवाल आता है स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती है और हम जैसे लोग उन्हें खरीद और बेच सकते हैं। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लो। सोचो, आप एक सुपरमार्केट गए हो, वहां सब्जी, आलू, प्याज या कपड़े लेने की बजाय यहां आप एक कंपनी का हिस्सा लेते हो। हर एक शेयर एक छोटा फ्रैक्शन है ओनरशिप का। मतलब अगर आप रिलायंस के 10 शेयर खरीदते हो तो आप लिटरली रिलायंस जैसे जॉइंट कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हो। इसलिए स्टॉक मार्केट को हम एक ओनरशिप का सुपरमार्केट कह सकते हैं, जहां सब्जी नहीं बल्कि कंपनीज बिकती हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है स्टॉक मार्केट शुरू कब हुआ था। सबसे पहले चलते हैं 1600 ईस्वी में एम्स्टर्डम में। यहाँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया का पहला शेयर्स इशू किया था। यह एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था जहां एक ही कंपनी में मल्टीपल इन्वेस्टर अपना पैसा लगा पाए और इसी से शुरू हुआ था स्टॉक ट्रेडिंग का असली सफर। अब बात करते हैं इंडिया की लेगेसी का। 1875 में बॉम्बे में एक ट्री के नीचे कुछ ब्रोकर्स ने इनफॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट की और वहीं से जन्म हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का। सोचो ब्रो, आज जहां बिलियन की ट्रेडिंग होती है, वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर शुरू हुआ था वो सफर। और आज BSE सिर्फ एशिया का सबसे पुराना ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज में एक है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट कब ओपन होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का। यहाँ मार्केट मंडे से फ्राइडे तक सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक चलता है।
यूनाइटेड स्टेट्स में टाइमिंग थोड़ा अलग है। वहां मार्केट सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक EST ओपन रहता है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, वहां ट्रेडिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक होती है। और जापान में मार्केट का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। इम्पोर्टेंट बात यह है, ये मार्केट सिर्फ वीकडे में चलता है, यानी मंडे से फ्राइडे। वीकेंड्स और पब्लिक हॉलिडे पे यह क्लोज्ड रहता है। इससे एक स्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनता है ग्लोबली। दोस्तों, अब सवाल है स्टॉक मार्केट ऑपरेट कहां करते हैं। पहले के जमाने में ट्रेडिंग होती थी एकदम फिजिकली एक्सचेंज फ्लोर पर। वहां ट्रेडर्स चिल्लाते थे, हाथ से सिग्नल देते थे, और आपको वही ओल्ड पिक्चर याद होगी जहां एकदम भीड़ होती थी। मतलब अगर आपको शेयर खरीदना है तो फिजिकली एक्सचेंज पे जाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में टोटली अलग है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब आपका एक्सचेंज पे फिजिकली जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे एप्स जैसे जरोधा, अपस्टॉक या रॉबिनहुड या ग्रो ऐप, उसे यूज करके तुरंत शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। मतलब अब स्टॉक मार्केट लिटरली आपकी पॉकेट के अंदर आ चुका है। दोस्तों, अब चलते हैं एक ग्लोबल टूर पर और देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले इंडिया। यहाँ 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह दोनों ही इंडिया के इक्विटी मार्केट की बैकबोन है। अब चलते हैं यूनाइटेड स्टेट। यहाँ है NASDAQ और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, दोनों ही दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सचेंज है। यूरोप की तरफ देखना है तो यूनाइटेड किंगडम में है लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE, और जर्मनी में है फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज FWB। दोनों यूरोप की फाइनेंशियल हब हैं। एशिया में जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज TSE और चाइना का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज SSE बहुत बड़ा और पावरफुल एक्सचेंज है। ये सभी स्टॉक एक्सचेंज मिलकर दुनिया भर में ट्रिलियन और डॉलर का ट्रेडिंग पॉसिबल बनाते हैं, और इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस। दोस्तों, अब एक सिंपल कहानी के जरिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली कैसे काम करता है। स्टेप 1, कंपनी नीड्स कैपिटल। जब एक कंपनी को अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक लोन लेने की बजाय एक IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करती है। मतलब वो अपनी ओनरशिप का छोटा हिस्सा पब्लिक को ऑफर करती है। स्टेप 2, इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स। IPO को टाइम हम जैसे इन्वेस्टर उन शेयर्स को खरीदते हैं। इससे कंपनी को फंड मिलता है और इन्वेस्टर को कंपनी में एक हिस्सा मिल जाता है, मतलब ओनरशिप मिल जाती है। स्टेप 3, सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। IPO के बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज NSE या BSE पर ट्रेड होने लगता है। यही वो जगह है जहां रोजाना बाइंग और सेलिंग होती है। एक इन्वेस्टर बेचता है, दूसरा खरीदता है। स्टेप 4, प्राइसेस फ्लक्चुएट। अब यहां आता है मजा। शेयर का प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। डिमांड और सप्लाई, कंपनी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमी के न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स और इन्वेस्टर का इमोशन पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा एक साइकिल है। कंपनी को पैसा मिले, इन्वेस्टर को ओनरशिप मिली और मार्केट में बाइंग सेलिंग चालू रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की। स्टॉक मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर कंपनीज? स्टॉक मार्केट कंपनीज को कैपिटल तक एक्सेस देती है, ग्रोथ, एक्सपेंशन और नया इन्वेंशन के लिए। मतलब रिलायंस हो या इन्फोसिस, उन्हें पैसा चाहिए होता है और वो मार्केट से ही उठाता है। फॉर इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट एक गोल्डन चांस देता है वेल्थ बिल्ड करने का, इन्फ्लेशन को बीट करने का और डिविडेंड कमाने का। मतलब पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। फॉर ट्रेडर्स, जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है प्राइस मूवमेंट के फायदे उठाने और क्विक गेन्स कमाने का। फॉर द कंपनी, और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट एक देश की इकोनॉमी का दर्पण है। यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है और एक कंट्री का
इकोनॉमिक हेल्थ और स्ट्रेंथ का सिग्नल देता है। तो समझ लो दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये एक हार्ट बीट है इकोनॉमी की, जहां कंपनीज और लोग मिलते हैं। कंपनीज को पैसा चाहिए और लोगों को अपनी वेल्थ ग्रो करनी है। दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट को एक मजेदार एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। सोच के देखो भाई, स्टॉक मार्केट एकदम शादी के बाजार जैसी है। नमस्ते इन्वेस्टर्स और मेरा फ्यूचर करोड़पतिस। कभी सोचा है स्टॉक मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है? चलो आज इसे एकदम सिंपल और मस्त बनाते हैं एक शादी की एनालॉजी के साथ। जैसे शादी के बाजार में हर टाइप के लोग होते हैं। कोई मिठाई खाने आया है, कोई डांस कर रहा है, कोई नेटवर्किंग कर रहा है और कोई दूल्हा दुल्हन के साथ सीरियस डील फिक्स कर रहा है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग पार्टिसिपेंट होते हैं, इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, ब्रोकर, कंपनीज और रेगुलेटर्स। समझ लो स्टॉक मार्केट भी एक ग्रांड वेडिंग फंक्शन है, बस यहाँ दूल्हा दुल्हन की जगह है शेयर्स और कंपनीज। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट को बोरिंग मत समझो, इसे एक शादी का बाजार समझो, फुल ऑफ फन, अपॉर्चुनिटीज और सरप्राइजेस। दोस्तों, अब आती है बात सबसे खास, कंपनीज हमारी प्यारी दुल्हन। सोचो जितनी अच्छी दुल्हन होगी उतना ही सब लोग उसे अपने घर ले जाना चाहेंगे। वैसे ही जितनी पावरफुल एक कंपनी का परफॉर्मेंस, उसका फ्यूचर पोटेंशियल और उसका ग्रोथ प्लान्स होगा, उतना ही लोग उसका शेयर्स खरीदना चाहेंगे। शादी में सब लोग एक ही सवाल करते हैं, कैसी है ये दुल्हन? और स्टॉक मार्केट में भी सब लोग पूछते हैं, कैसी है ये कंपनी? अगर दुल्हन की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी डिमांड हाई होती है, और अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो उसके शेयर्स की वैल्यू हाई होती है। मतलब सिंपल है, कंपनी की वैल्यू डिसाइड होती है उसकी परफॉर्मेंस और पोटेंशियल से, बिल्कुल दुल्हन की वैल्यू होती है उसकी क्वालिटीज और संस्कार से। तो समझ लो भाई, स्टॉक मार्केट की दुल्हन है कंपनी, जितनी अच्छी क्वालिटीज उतनी ज्यादा डिमांड। अब दोस्तों, शादी हो और मिठाई ना हो तो मजा कैसा? वैसे ही हर कंपनी का शेयर्स होता है, ये शेयर्स उस कंपनी के छोटे छोटे हिस्सों की तरह होता है, बिल्कुल लड्डू जैसे। और अब सुनो सबसे मजेदार बात, जब दुल्हन यानी कि कंपनी खुश होती है, मतलब प्रॉफिट कमाती है, तो वो सबको लड्डू बांटती है। और स्टॉक मार्केट की भाषा में उन लड्डू को कहते हैं डिविडेंड। मतलब सिंपल है भाई, शेयर्स लेना मतलब शगुन के लड्डू लेना। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो सबको लड्डू मिलेगा, और लड्डू खाना किसको पसंद नहीं होता। तो अगली बार जब आप शेयर खरीदें, समझ लेना आप कंपनी की शादी के लड्डू खा रहे हो। अब दोस्तों, शादी हो और ससुराल वाले ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? स्टॉक मार्केट में भी एकदम वैसा ही होता है। इन्वेस्टर ही हैं जो दुल्हन मतलब कंपनी को परमानेंटली अपने घर, अपने पोर्टफोलियो में ले जाना चाहते हैं। और ये कोई शॉर्ट टर्म चमक या शॉर्ट टर्म प्राइस उथल पुथल नहीं दिखाता, यह तो दुल्हन की असली क्वालिटी देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसका फ्यूचर पोटेंशियल और उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू। समझ लो जैसे एक अच्छी सास अपनी बहू को सिलेक्ट करती है ध्यान से, सोच समझ कर कि घर लंबी रेस में चले, तो बस इन्वेस्टर भी वही करता है। वो कंपनी चुनता है जो लॉन्ग टर्म में उनका घर रोशन करेगी, यानी उनका पोर्टफोलियो ग्रो करेगी। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टर बनना मतलब एकदम समझदार ससुराल वाला बनना, जो सिर्फ आज की चमक नहीं बल्कि कल का फ्यूचर देखता है। अब दोस्तों, शादी हो और बाराती ना आए, यह तो इम्पॉसिबल है। जैसे बाराती शादी में आते हैं, नाचते हैं, खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का दुल्हन यानी कंपनी से लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं होता, उनको सिर्फ दिन के प्राइस मूवमेंट से मतलब होता है। मॉर्निंग में आए, थोड़ा प्रॉफिट निकाला और शाम तक निकल गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाराती शादी में फुल एंजॉय करते हैं, डांस, मस्ती, खाना और फिर शादी एग्जिट। तो ट्रेडर्स का मोटो है, हम तो बस नाचने आए हैं भाई। उनके लिए मार्केट एक दिन का मेला है, प्रॉफिट मिला तो एंजॉय करो, वरना अगले दिन फिर से ट्राई करो। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के बाराती होते हैं और इन्वेस्टर्स ससुराल वाले, दोनों अपनी अपना रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट की शादी में। अब दोस्तों, शादी हो और पंडित जी ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जैसे शादी में पंडित जी मंत्र उच्चारण करके दुल्हन और
दूल्हे का मिलन कराते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर आपकी मदद करते हैं, आपको मार्केट से कनेक्ट करते हैं, आपके लिए सारे मंत्र यानी ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि दुल्हन यानी कंपनी और ससुराल वाले यानी इन्वेस्टर का प्रॉपर मिलान हो जाए। और जैसे पंडित जी हर शादी के बाद दक्षिणा लेते हैं, वैसे ही ब्रोकर हर ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज लेता है। तो पंडित जी के बिना शादी अधूरी है और ब्रोकर के बिना स्टॉक मार्केट का एक भी शेयर खरीदना माने पॉसिबल ही नहीं। याद रखो, स्टॉक मार्केट के पंडित जी हमेशा रेडी रहते हैं, बस आपको अपनी दक्षिणा देनी होती है। अब शादी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है मामा जी। शादी हो रही है, सब नाच रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मामा जी का काम होता है सब पर नजर रखना, कोई गड़बड़ ना हो, कोई चीटिंग ना करे, कोई लाइन तोड़ के खाने ना आ जाए, सब कुछ फेयर प्ले हो। बिल्कुल वैसे ही है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट के मामा जी हैं, ये इंश्योर करते हैं मार्केट में सब कुछ हो रहा है कि नहीं, कोई कंपनी फ्रॉड ना करे, कोई ब्रोकर आपको धोखा ना दे और इन्वेस्टर का सेफ्टी बनी रहे। जैसे शादी में मामा जी रिश्तेदारों को लाइन में रखते हैं, वैसे ही सेबी मार्केट के प्लेयर्स को लाइन पे रखते हैं और सब सोचते हैं अरे मामा जी है ना, सब सेफ है। तो दोस्तों याद रखना, स्टॉक मार्केट में सेबी नाम के मामा जी हमेशा जागते हैं ताकि आप शांति से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। अब आते हैं दुल्हन की डिमांड पे। शादी में सब दुल्हन को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, वाह कितनी सुंदर दुल्हन है। जितनी तारीफ बढ़ती है उतना उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। बिल्कुल वैसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज आती है, तो लोग उसके शेयर्स खरीदने लगते हैं, डिमांड बढ़ती है और शेयर का प्राइस भी ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर कंपनी से जुड़ी कोई बुरी खबर आ जाए तो लोग तुरंत इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं, डिमांड गिर जाती है और प्राइस भी नीचे आ जाता है। सिंपल सा खेल है सप्लाई और डिमांड का। जितनी डिमांड ज्यादा उतना प्राइस हाई, डिमांड गिरी तो प्राइस भी नीचे। जैसे दुल्हन की शादी में डिमांड, वैसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर्स की डिमांड। तो भाई स्टॉक मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ता और गिरता है, बस दुल्हन की डिमांड की तरह, जितनी पसंद उतनी डिमांड। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपनी ग्रैंड फिनाले पर। सोचो, स्टॉक मार्केट एक शादी का मेला है, कंपनीज हैं दुल्हन, शेयर्स हैं शगुन के लड्डू, इन्वेस्टर हैं ससुराल वाले, ट्रेडर्स हैं बाराती, ब्रोकर हैं हमारे पंडित जी और सेबी, अरे वो तो मामा जी हैं जो सब पर नजर रखते हैं। दाम प्राइस वो तो सिर्फ और सिर्फ दुल्हन की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो भाई अब समझ गए ना, स्टॉक मार्केट की दुनिया एकदम शादी जैसी है, फुल मस्ती, फुल धमाका और साथ ही फुल नॉलेज। दोस्तों अब तो स्टॉक मार्केट थोड़ा अपना सा लग रहा होगा ना, तो देर किस बात की, सीखते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव करते रहो। याद रखो, स्टॉक मार्केट एक सफर है जहां नॉलेज और पेशेंस के साथ आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने स्टॉक मार्केट का W समझा, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई। अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि मार्केट एक सिस्टम है जिसमें हर एक का अपना रोल है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सीरीज 100 एपिसोड की है और आज हमने कंप्लीट किया सिर्फ पार्ट 2। आगे के एपिसोड में हम और भी मजेदार, इजी और प्रैक्टिकल तरीके से स्टॉक मार्केट का हर एंगल डिकोड करेंगे। सोच के देखो, अगर आपने ये पूरी सीरीज फॉलो कर ली तो आप स्टॉक मार्केट को सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि उससे अपने लिए एक पावरफुल वेल्थ मशीन बना पाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पार्ट 3 आप मिस बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। मैं हूं देवेंद्र शर्मा, मिलता हूं आपसे अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए एक ही मंत्र, सीखो, समझो और आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों।